एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्यान पालक होहे ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लस्सी कितना भटक रहे हैं हम एक लस्सी के लिए। अमृतसर की फेमस आहूजा लस्सी। ये लो ये आ गई आहूजा मिल्क भंडार आहूजा लस्सी। अच्छा यहाँ पे पर्ची लेनी पड़ती है। केसर लस्सी प्लेन लस्सी। अच्छा ये है प्लेन लस्सी मलाई मार्केट और ये है केसर लस्सी मलाई मार्केट। जबरदस्त है। ज़बरदस्त है। कौन सी वाली अच्छी है केसर या प्लेन? दोनों जबरदस्त है। तो पूरी मलाई खाने के बाद मुझे दोगे क्या लस्सी? बस हाउ स्मार्ट। उसको कट करो मुझे दे दो। Brave heart. पंजाब की आन बान शान और महत्वपूर्ण पवित्र शहर अमृतसर, जहां सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल है। अमृतसर की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिख गुरु रामदास जी ने की थी। इस शहर ने अनेकों त्रासदायी और दर्दनाक घटनाओं का सामना किया है। इसका इतिहास गवाह है। इसके बावजूद सिखों ने अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति से अमृतसर की गरिमा जैसे कि तैसे बरकरार रखी है। उन सभी नीडर जाबाज सिख बंधुओं को मेरा दिल से सलाम। अमृतसर का बाजार काफी रंग रंगीला है। यहाँ हर तरह के देशी विदेशी कपड़े, पंजाबी पहनावे, पंजाबी जूतियाँ, आभूषण, खास पंजाबी व्यंजन, अचार, पापड़, स्टील के उच्च गुणवत्ता वाले बर्तन और कृपाण जो सिखों का खास शस्त्र है, जिसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, तथा सिख धर्म से जुड़ी किताबें और साहित्य, ये सभी कुछ मैंने इस बाजार में देखे। यहाँ निःशुल्क जूते घर है। जूते रखने के यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते।
यहाँ जूते रख के हमें आगे निकलना है गोल्डन टेम्पल के लिए। बाजार सिख धर्म का सबसे पावन और प्रमुख धर्म स्थल हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल तथा सत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, सिखों के 5 तीर्थ स्थलों में से यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ को स्थापित किया गया है। इस गुरुद्वारे का ऊपरी हिस्सा मंदिर जैसा और सोने का बना हुआ है, इसीलिए यह गुरुद्वारा होने के बावजूद भी इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से भारी मात्रा में लोग दर्शन के लिए आते हैं। विश्व प्रसिद्ध दरबार साहिब की नींव सन 1588 में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने रखवाई थी। उनका मानना था कि गैर सांप्रदायिक लोग भी यहाँ एकजुट होकर ईश्वर की आराधना कर सके, इसीलिए उन्होंने इसकी नींव लाहौर के सूफी संत मियां मीर से रखवाई। इतिहास जानता है दरबार साहिब को नष्ट करने की कई कोशिशें की गई है, लेकिन कहते हैं ना, मुद्दई लाख चाहे बुरा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। 19वीं शताब्दी में अफगान हमले के बाद इसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने फिर से बनवाया, बल्कि इसके ऊपरी हिस्से को सोने की परत से भी सजवाया। तभी से यह स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। स्वर्ण मंदिर के चारों दिशाओं के दरवाजे यह संदेश देते हैं कि यहाँ कोई भी जाति या धर्म के लोग चारों दिशाओं से गुरुद्वारे में आ सकते हैं। स्वर्ण मंदिर का इतिहास गुरुद्वारे की दीवार पर गुरुमुखी, जो सिख भाषा है, उसमें लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीचों बीच बना है और ये सरोवर भी श्री गुरु रामदास जी ने ही बनवाया था। स्वर्ण मंदिर के इस सरोवर का जल अमृत समान माना जाता है, इसीलिए सरोवर को अमृतसर कहा गया है। इस शहर का नाम भी तो इसी सरोवर के नाम से ही रखा गया है। सिख धर्म का मानना है कि सरोवर में स्नान करने से सारे दुख दर्द, शरीर की पीड़ा नष्ट हो जाती है, इसीलिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं। इस सरोवर के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है, ये भी मैं आपको सुनाऊंगी। कहते हैं एक राजा था जिसकी 5 बेटियां थी। एक दिन उस राजा ने अपने 5 बेटियों से पूछा, बताओ
अब किसका दिया हुआ भोजन खाती हो? तभी चारों बेटियों ने जवाब दिया, पिताजी आपका दिया हुआ। लेकिन पांचवी बेटी ने कहा, हम सभी भगवान का दिया हुआ भोजन खाते हैं, सब उसी की देन है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने पांचवी बेटी का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दिया। राजा ने अपने पुत्री से कहा, ये सब अगर भगवान का दिया है तो तुम अब से अपनी रोजी रोटी उसी से मांग के खाओ। अब उस लड़की को 2 वक्त की रोटी के लिए भी दर दर भटकना पड़ता था, फिर भी उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा कायम रही। फिर एक दिन क्या हुआ, इस लड़की ने अपने पति को इसी सरोवर के किनारे बिठाया और वो रोटी की तलाश में निकल गई। तभी वहाँ एक कौवा आया और उसने उस सरोवर में डुबकी लगाई। जब वो बाहर निकला तब वो हंस बन चुका था। यह देखकर वह कोढ़ी व्यक्ति अचंभित हो उठा। उसने सोचा, अगर ये कौवा हंस बन सकता है तो इस पानी से मेरा कोढ़ सही क्यों नहीं हो सकता। उसने भी पानी में डुबकी लगा दी और जब वो बाहर आया तो उसका कोढ़ उसके शरीर से पूरी तरह से गायब हो गया था। तब से कहा जाता है, इस सरोवर में स्नान करने से सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। पहले यहाँ काफी बेरी के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ किनारे पर सिर्फ एक बेरी का पेड़ मौजूद है। इस स्थान को दुख भंजनी बेरी नाम दिया गया है। ऐतिहासिक समय में सिखों के आदि गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने भी इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य से आकृष्ट होकर यहाँ कुछ देर के लिए इसी पेड़ के नीचे विश्राम तथा ध्यान किया था। इतिहास के अनुसार रामायण काल में जब यहाँ घना वन हुआ करता था, तब कहते हैं कि श्री रामचंद्र के पुत्र लव और कुश आखेट के लिए एक बार यहाँ आए थे और इसी सरोवर के किनारे कुछ वक्त उन्होंने यहाँ बिताया था। यहाँ कभी भी किसी भी समय आकर भोजन करने की व्यवस्था है, जिसे लंगर कहते हैं। लंगर की प्रथा 25वीं सदी में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। भगवान के घर में सब समान है, ना कोई ऊंच नीच और ना कोई जात पात मायने रखती है। इसी महान भावना से यह प्रथा तब से अब तक चली आ रही है। यहाँ सभी वर्ग के लोगों को एक साथ बैठकर भोजन परोसा जाता है। रोजाना अनुमानित 30 से 40 हजार लोग यहाँ भोजन करते हैं। यकीनन ये प्रथा भी कितनी महान है और उसके पीछे के विचार भी। कुलचा पनीर वाला। हाँ, पनीर वाला, मिक्स वेजिटेबल वाला, ठीक है। और ये है छोले और एक क्या चटनी दी है, आई थिंक मीठी तीखी मीठी चटनी खट्टी बटर मार अरे कुलचा तो माय गॉड बटर मार के दिया है, तबीयत से खाएंगे। क्यों? क्या पी रहा है? अरे बस 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 मेरे लिए छोड़ो कुछ।
ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है अभी? बस 5 मिनट दीजिए। ओके, क्या है आज ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में वेज नॉन वेज है, बाकी लाइक और नहीं नहीं, नॉनवेज नहीं, वेज में क्या है? वेज में डोसा भी है मैम, Okay. मसाला और प्लेन एंड चॉइस ऑफ पराठा है अच्छा, एंड एग टू ऑर्डर है। पंजाब स्पेशल क्या है? जनाब स्पेशल बाकी कुलचे वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो कल हम लोगों ने खा लिए बाहर ही। पहले वैसे लगता था अच्छा, अमृतसरी कुलचा, बट अभी जस्ट नहीं लग रहा है लॉकडाउन के बाद। कोई बात नहीं, जो भी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सो आज दूसरा दिन है, हम लोग अमृतसर में ही हैं फ़िलहाल। अभी यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। ब्रेकफास्ट करके हम लोग हिमाचल के लिए निकलेंगे। हिमाचल में डलहौजी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले। और मैंने तो आपको दिखा दिया, ये है हमारे होटल का डाइनिंग। बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है यहाँ पे। देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसे है। हमने यहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट लिया था, स्टे एंड ब्रेकफास्ट। डिनर तो बाहर कर लिया था कल, अमृतसरी कुलचे खाए थे और लस्सी पी थी, पंजाब की स्पेशल लस्सी। इनके पूरी टेस्ट है ना एकदम कुलचे की जैसी है, अलग है। वो दही वाली जो खटास होती है ना, वैसे टाइप की खटास है इस पूरी में। मैंने तो सिर्फ 2 पूरियाँ खाई हैं बस। मुझे पूरी बहुत पसंद आई यहाँ की। गुड मॉर्निंग। स्टे वॉज सुपर। थैंक यू बहुत ही अच्छे तरह से सर्विस भी मिली, स्टे भी अच्छा था, फूड भी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम। फर्स्ट टाइम विजिट रहा अमृतसर में और होटल में फर्स्ट टाइम था हमारे। अमृतसर में, पंजाब में ही फर्स्ट टाइम है हमारा। ठीक है मैम। एंड आफ्टर नेम्स भी मेंशन कर सकते हैं। ओहो, यहाँ पे गणपति बप्पा भी है। गणपति बप्पा मोरिया। अच्छा हरिंदर, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब मास्क पहनते हैं? बहुत कम है। बहुत कम है। अच्छा, कल हम गए थे गोल्डन टेम्पल में, तो वहाँ पे लोग मास्क नहीं पहने हुए देखे, और हम जैसे एंट्री किए टेम्पल में तो हमको भी बोला कि मास्क निकाल दो। ऐसे क्यों? गोल्डन टेम्पल के अंदर बोला है मैम आपको? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों बोलते हैं अंदर जाने के लिए। वैसे तो अंदर अलाउ भी नहीं करते मास्क पहन के जाने के लिए, ओके, क्योंकि वो रिचुअल है हाँ ऐसे। जी, इसलिए तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, अंदर सब कुछ ठीक है, बाहर का हाँ, फिर बाहर आने के बाद कोविड हो गया तो क्या करेंगे? ये तो मैम है, गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं डाल के जाने देते। हाँ, वो एक थिंकिंग बनी हुई है ना कि नहीं, गुरुद्वारे में है तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा। बाहर जाके कुछ भी हो सकता। अच्छा, लोगों की श्रद्धा है। जी, चलो तो ठीक ये है। मान रहे हैं कि हम गुरु के घर आ गए हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, हम मुंबई अगर ठीक से पहुंच जाएंगे तो हम भी यही कहेंगे। आप ठीक से ही पहुंचे हैं, भगवान करे। थैंक यू सो मच, बाय। चलो देखते हैं हमारे ड्राइवर जी तैयार है कि नहीं अभी। कहाँ है निर्भया सिंह? कहाँ है? आ रहा है क्या? कहाँ है भाई? आ जाओ जल्दी से। सो अमृतसर का स्टे ख़त्म हो गया, अभी हम चले हिमाचल। गुड मॉर्निंग पाजी, हो गया ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ? अच्छा, नाश्ते में करेंगे। चाय पी रहे हो? महेनी में
मेरी ये शिमले दी राहें, शिमले दी राहें, ओ चंबा कितनी की दूर है, ओ चंबा कितनी की दूर। हो लैया मोहब्बता, लैया मोहब्बता दूर दराजे, लैया मोहब्बता दूर दराजे, होया की अखियां तुक सूर माहेरी मेरी ये शिमले दी राहें, शिमले दी राहें, ओ चंबा कितनी की दूर है, ओ चंबा कितनी